पावर के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है और पावर किस लिए? पावर इटसेल्फ अ मनी। पावर इसीलिए लेता है ना कि मनी के लिए। तो डोंट यू कॉल इट इज अ करप्शन? अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ करप्शन। ये जीत जाए। ये सभी जितने चोर पार्टियां हैं ना, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, ये सब पार्टी मिलके एक ईमानदार आदमी, चोर पार्टियां हैं। सभी चोर पार्टियां हैं। तो इनके जो नेताओं के पीछे जो लिखने वाले होते हैं ना, जो देते हैं पर्चा लिख के, तो वो सोच समझ के देते हैं। क्योंकि इस भीड़ में कहते हैं कि हमारी मेंटेलिटी वाले भी होंगे। जो हमारी मेंटेलिटी वाला होगा ना, वो सोचेगा नहीं यार इसने ये काम किया है। और जो सबको साथ लेके चलेगा ना, वो सोचेगा इसने काम किया ही नहीं है। अन्ना हजारे जी जितना राष्ट्रवादी और देशभक्त मैंने नहीं देखा आंदोलनकारी, ये केजरीवाल उनका ही नहीं हुआ तो ये किसका होगा? ये आम आदमी पार्टी का क्या मतलब? आम आदमी का, जनता का क्या करेगा ये? जब ट्रैक्टर भर भर के जब सारी पार्टियों को चोर बताता था, ये ट्रैक्टर भर भर के शीला दीक्षित को गालियां बकता था, बीजेपी वालों को गालियां बकता था, मैं वाली बकता हूं उसे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर काफ़ी असमंजस बनी हुई थी, लेकिन अब उनके बीच में ऐसा माना जा रहा है कि उन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का जो मामला था वो लगभग तय हो गया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में बैठक भी होनी थी लगभग। और आज ये ऐसा माना जा रहा था कि आज इसका निष्कर्ष भी निकलेगा। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आती है तो दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या 2014 और 2019 के नतीजों के बाद 2024 में कुछ बड़ा असर देखने को मिलेगा? इसी पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और देखेंगे कि दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। मेरा सवाल ये है कि जैसे 2014 और 2019 में जो रिजल्ट्स रहे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के अलग अलग रहने के बाद, और फिर जब इस बार ये लोग एक साथ अलायंस कर रहे हैं और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ और भी पार्टियां थीं जो गठबंधन में थी, पर वो पीछे हट गईं। देखो, मैं उसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकती, लेट्स टाइम विल टेल। बट मैं ये बता रही हूँ कि जो क्या नाम है उनका, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि मैं मर जाऊंगा और कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये बताए, मोदी जी कहते हैं कि करप्शन हटाओ, करप्शन हटाओ। एक बंदा जो इतना प्रॉमिस करने के बाद पावर के लिए दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है और पावर किस लिए? पावर इटसेल्फ अ मनी। पावर इसीलिए लेता है ना कि मनी के लिए। तो डोंट यू कॉल इट इज अ करप्शन? अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ करप्शन। अब इफ़ यू कीप ऑन चेंजिंग, बार बार आप चेंज करते हो एक पार्टी दूसरी पार्टी पावर के लिए। पावर मीन्स मनी, मनी मीन्स करप्शन। तो मोदी जी कैसे इस बात को कहते हैं कि करप्शन हटाओ? नहीं, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो हर दांव पेच खेल रहा है, जगह जगह अपनी रैलियां कर रहा है, जगह जगह वो उनका नारा केवल ये है कि हमें मोदी को हटाना है। तो इस प्रकार की रणनीति वो तैयार करके क्या वो नरेंद्र मोदी को हटा सकेंगे 2024 में? मैं ये तो अभी तो कहना डिफ़िकल्ट है, नॉट दैट इजी ऑल्सो, इतना आसान नहीं है, पर कोशिश तो है उनकी, कोशिश है। और कुछ कहीं ना कहीं विपक्ष तो फर्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ ऑफ चेंज, चेंज जरूर चाहिए। दैट इज़ व्हाट एवर। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सज्जन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या सोचना है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर दिल्ली में एक साथ आए हैं तो दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई दोनों पार्टियों के साथ आने से दिल्ली पर कुछ असर पड़ेगा भी, या फिर पिछली बार की तरह दोनों पार्टियों के पास शून्य नतीजे रह जाएंगे? से जीत जाए। ये सभी जितने चोर पार्टियां हैं ना, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, ये सब पार्टी मिलके एक ईमानदार आदमी, चोर पार्टियां हैं। सभी चोर पार्टियां हैं। ईमानदार पर जो ईमानदार से ये है, क्या नाम है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्या नाम है अपना उड़ीसा का पता मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, ये तो उनके साथ नहीं आ रहा। आज तक ईडी नहीं छापा पड़ा है क्या? नीतीश कुमार के छापा पड़ा है क्या? क्योंकि नीतीश कुमार भले उधर उधर चल देता है, दल बदलू है, पर ईमानदार है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है। ये तो सबसे चोर आदमी है। चप्पल पहनता है, बोलता है, और 1 करोड़ का मकान, 52 करोड़ के मकान में रहता है, 1 करोड़ का पर्दा लगाता है, 1 करोड़ की टीवी लगाता है, जो जिसको केजरीवाल बोल रहे हो ना आप। लोग तो कहते हैं
लोग तो ये कहते हैं कि भैया पहले तो वो आम आदमी थे, अब वो मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का तो मुख्यमंत्री नहीं, 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 मुख्यमंत्री बोला था जब मैं भी आया था उसके जो बन्ना हजारे के आंदोलन में। अच्छा। वो बहुत ईमानदार था, हम लोग ईमानदारी के साथ साथ दे दिए थे उसको। पर इतना बेईमान तो मैं आज तक देखा नहीं था। बोलूं जो अपने बच्चों के कसम खाया था, मैं कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। आज वही कांग्रेस का चटुआ चाट रहा है। उससे दरबदलू आदमी जो अपने बच्चों के कसम खाया था, उससे बड़ा दरबदलू तो भारत में कोई है ही नहीं है। अरे बाप, इतना भयंकर गुस्सा, मतलब मेरे सामने मिले तो मैं इसको क्या बताऊं अब। उसको पूछूंगा क्वेश्चन, जैसे कई लोग रापट मारे थे ना पिछले चुनाव में, मैं भी एक दो रापट मारूंगा उसको, क्योंकि दरबदलू आदमी है। अगर आप अभी कुछ ज्यादा बोलेंगे पंजाब की पुलिस कुछ नहीं होता, हम लोकतंत्र में अंदर भी जाने को तैयार हैं। पता है आपको, एक पत्रकार को अच्छा क्या कह रहे हैं, कहाँ की पुलिस आ जाएगी? पंजाब की, ये पंजाब की पुलिस क्यों आ जाएगी? वो इसलिए आ जाएगी, अभी एक आदमी ने ना इनका पोल खोला था, इनके लड़के का पोल क्या खोला था कि 10 लाख रुपये महीना इनको किराया आता है, जो इनके घर में जो मशीनें लगी हुई हैं। ये मेरे को फैक्ट नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया था। अब वो तो भगवान जाने या कोई भी जाने। तो पंजाब से उनके ऊपर कोई केस लग गया था, यूपी में रहते हैं वो, उनके ऊपर कोई केस डाल के यूपी से उनको उठा लिया गया था, और पता भी नहीं लगा था कि वो पुलिस वाले कौन है, एकदम से उठा के ले गए। तो चलो, सच के आगे तो कोर्ट में तो सच ही चलता है। भैया ने जो इतने गंभीर आरोप लगा दिए, कहा कि दल बदलू है और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो हमेशा से बिल्कुल एक कहेंगे कि 10-12 पॉइंट लिख के ले आती है, कहती है हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और उपलब्धियां गिनाने लगती हैं। ऐसा है कि हमारे दिल्ली में भी ना, हम लोग जितने खड़े हैं, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, ठीक है ना। कुछ लोग आम आदमी को चाहते होंगे, कुछ लोग बीजेपी को चाहते होंगे, कुछ कांग्रेस को चाहते होंगे। तो इनके जो नेताओं के पीछे जो लिखने वाले होते हैं ना, जो देते हैं पर्चा लिख के, तो वो सोच समझ के देते हैं, क्योंकि इस भीड़ में कहते हैं कि हमारी मेंटेलिटी वाले भी होंगे। जो हमारी मेंटेलिटी वाला होगा ना, वो सोचेगा नहीं यार इसने ये काम किया है, और जो सबको साथ लेके चलेगा ना, वो सोचेगा इसने काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, इसने कोई काम नहीं किया सिवाय शराब के, सिवाय इन्होंने धोखाधड़ी के कोई काम नहीं किया, सिवाय धोखाधड़ी के कुछ नहीं किया इन्होंने। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ तो दिल्ली की जनता कहती है कि भैया स्कूल खोल दिए गरीबों के लिए। स्कूल बंद थे शीला जी के टाइम पर, जितना जो काम शीला जी ने किया था ना, वो मुझे तो नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई कर पाया होगा। शीला जी के टाइम पे हुआ जो भी हुआ है, जो फ्लाईओवर बने हैं, जो स्कूल्स बने हैं, ये सब शीला जी के टाइम पे ही हुआ है। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ ना, मैं बीजेपी का एक आम आदमी हूँ। मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, जो शीला जी के टाइम पे हुआ है, वो शीला जी के टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। बट इनके आने के बाद इन्होंने क्या किया था, हमारे में कहावत है, भुक्खी जट कटोरा लब्बे, पानी पी पी आफरे। ये क्योंकि इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं था। जैसे ये मुख्यमंत्री बन गए ना, तो इन्होंने कहा यार अब हम देखते हैं कि लोग कैसे ये बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं, कैसे ये 4 लाख के कंपाउंड में अपना जो है वो लोग करते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपना जो है ना शीश महल बनाना शुरू कर दिया, हर चीज़ उसमें लगानी शुरू कर दी, ठीक है ना। अभी शीश महल, हाँ जी, शीश महल अभी ऑफर गए हैं, आपने देखे ना। शीश महल बता रहे हैं आप, शीश महल बता रहे हैं। उनके यहाँ के मंत्री ये कहते हैं कि ये भैया एक मुख्यमंत्री को इतना प्रोटोकॉल तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, क्यों शीला जी थी नहीं थी, शीला जी भी तो थी ना। उनके लिए तो इन्होंने कहा था कि वो इनके जो पखाना है उसमें भी एसी लगा हुआ है। तो अब के पखाने में देखो ना, इनके पखाने में जो ऊपर एंटी वो लगा हुआ है एयर कंडीशन, तो आपने क्यों लगवाया? एयर कंडीशन लगा? हाँ, इनके पखाने मैंने टीवी में देखा था, मैं तो गया नहीं स्वयं। तो ऊपर वो लगा हुआ था, वो जो एसी आजकल लगता है डक्ट वाला, वो लगा हुआ था। तो आपने क्यों लगवाया? गर्मी ज़्यादा लगती होगी या तो आपको, क्योंकि मैं वो काजू ज़्यादा खा ली ना, गर्मी आ जाती शरीर में बादाम वादाम खा के। अब उनकी शर्ट देखो कितनी और खुली होती जा रही है ना। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, एक बात बताता हूँ, राजनीति के अंदर मैं तो अपने बीजेपी वालों और कांग्रेस वालों को भी कहूँगा, भैया अगर कुछ सीखना है ना, अरविंद केजरीवाल के पैर पकड़ लो, बहुत बढ़िया गुरु हो राजनीति में, उससे ऐसा कोई गुरु नहीं आएगा। कैसे वो यूँ आता है और कैसे यूँ हो जाता है, देख लेना, उससे बढ़िया कोई राजनीति में है ही नहीं है। अच्छा, जहाँ कांग्रेस को पहले, अभी जैसे बाबूजी ने बताया कि शीला दीक्षित को डेली, हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बट डेली कुछ ना कुछ कहते थे, आज उसी कांग्रेस के साथ बिल्कुल हाथ साथ मिला के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली वाले हमें भरपूर प्यार देंगे इस बार। पता क्या हुआ था, 2 बार ये ऐसा हो चुका है, 2014 में भी हुआ, ठीक है, 2019 में भी हुआ, हालांकि 0 ही सीटें आई थी लोकसभा में इनकी, सबको पता है, ठीक है ना। ये लोग पहले इतनी भर भर के गालियाँ देते थे, इतनी भर भर के गालियाँ देते थे। एक ना न्यूज़ में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था प्राइवेट, उनको बोला था कि आपके पास तो एक लिस्ट होती थी, सबके नाम उन्होंने गिनवाए, तो आज उनके साथ, आज आप उनके साथ खुद खड़े हैं, कहते हैं जी पब्लिक की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। तो मैंने कहा यार ये कौन सी पब्लिक है जो कह रही है बीजेपी को हराओ,
ठीक है ना। ये अब मैं शब्द नहीं बोलना चाहता कि मेरे घर भी कोई ना कोई आ ना जाए, ठीक है ना। बाकी ये लोग सब जितने भ्रष्टाचारी जिसे कह सकते हैं ना, उनका नाम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पार्टी है। बाप रे बाप। जी भैया। मैं हूँ राजस्थान से, गंगानगर से। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि 2.5 टप्पे की एक बात, ठीक है। तो 2.5 टप्पे की बात यह है कि अन्ना हजारे जी जितना राष्ट्रवादी और देशभक्त मैंने नहीं देखा आंदोलनकारी, ये केजरीवाल उनका ही नहीं हुआ तो ये किसका होगा? ये आम आदमी पार्टी का क्या मतलब, आम आदमी का, जनता का क्या करेगा? ये उसको क्या करेगा? कुछ नहीं सुख देगा उसको। अन्ना हजारे का ही नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा? ये यही बात है मेरी। इनके जो पार्टी के मंत्री हैं वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो अंदर बैठे हैं सारे हैं। मंत्री तो सारे अंदर बैठे हैं, बाहर कौन सा मंत्री है इनका? सारे बैठे, ये खुद जाने वाला है, खुद ये गिने दिनों में चला जाएगा। सरकार बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। भाई अगर इनके ये कह रहे हैं कि मंत्री हमारे सही है, तो मंत्री इनका एक तो 2 साल से बैठा है, 1 साल से, 1.5 साल से। तो सुप्रीम कोर्ट भी है ना, ये जजमेंट, वहाँ पे तो करप्शन नहीं है ना, तो वहाँ पे आप सबूत पेश करो ना कि सबूत नहीं है तो इनको छोड़ो। उनको जमानत क्यों नहीं? उस पर तो ये कह रहे हैं ईडी और सीबीआई सबूत पेश ही नहीं कर पा रही है, केवल जबरदस्ती रखा हुआ। तो सबूत पेश नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे ही है क्या? वो कभी जमानत दे देता, छोड़ देता ना उनको। कुछ ना कुछ उनके पास तथ्य हैं, तभी तो उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ नहीं रहा है। जमानत तक भाई केस चलता है, जेल में डाल देते हैं, जमानत तो हो जाती है। कत्ल के केस में भी एक मौके जमानत हो जाती है, इनकी जमानत ही नहीं हो रही है। तो ये ऐसे ही थोड़ी है, करप्शन तो इन्होंने किया है। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ने जैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल जो नारे लेकर आए थे, जो तस्वीर दिखाई थी दिल्ली की जनता को कि हम दिल्ली की जनता की तस्वीर को बदल देंगे, पेरिस बना देंगे और ना जाने कितने वादे। हाँ, तो क्या अब देखिए, आपने ही मुझे एक शब्द कह दिया, मुझे भी हंसी आ गई। तो क्या लगता है कि इस प्रकार के बयान जो पहले आते थे वो आना बंद हो गए, फिर धीरे धीरे कांग्रेस को, जहाँ विपक्ष में कांग्रेस थी तो कांग्रेस को डेली कुछ ना कुछ लिखना, कांग्रेस पर डेली सवाल खड़ा करना, आज उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के बड़ी खुशी और गर्मजोशी से कह रहे हैं कि आज हमारी बैठक हो रही है, सीट शेयरिंग हो रही है और दिल्ली में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है? भाई दिल्ली में क्या बड़ा करेगा? 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है ना। 7 सीटों को अगर निकाल दें तो मेरे हिसाब से 534 सीट उधर को बच गई, ठीक है ना। 543 है ना, तो 7 सीट को लेके करेगा क्या ये? पहले तो ये बता दो। और भैया बोले थे ना कि पंजाब की पुलिस आ जाएगी, जब ट्रैक्टर भर भर के जब सारी पार्टियों को चोर बताता था, ये ट्रैक्टर भर भर के शीला दीक्षित को गालियाँ बकता था, बीजेपी वालों को गालियाँ बकता था, मैं वाली बकता हूँ उसे, भेज दे पंजाब की पुलिस मेरे पास, ठीक है ना। मैं भैया की बात कर रहा हूँ। और इससे बड़ा मैंने जो है ना इस भारत के अंदर इससे बड़ा घटिया नेता और सबसे भ्रष्ट नेता मैंने भ्रष्ट नेता मैंने नहीं देखा। सर क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री तो है, मुख्यमंत्री तो भाई बहुत सारे हैं, क्या नाम 28-30 मुख्यमंत्री हैं भारत के अंदर, मगर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं दिया जो जनता को जो वादे किए इसने, जो कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाड़ी बकता था, जो कहता था बच्चों की कसम खाता हूँ मैं किसी पार्टी कांग्रेस से ना बीजेपी से सब वो नहीं करूँगा, गड्ढे में बैठ जाते थे, गठजोड़ नहीं करूँगा, है ना। जो बीजेपी को 70 साल हो गए कांग्रेस से समर्थन नहीं करा अभी तक, ठीक है ना। 70 दिन के अंदर समर्थन गठजोड़ कर लिया, ठीक है। और जो कहता था मैं दो फ्लैट के कमरे में रहूँगा, आज वो 50-55 करोड़ रुपए का बंगले के अंदर रह रहा है। ये जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का जो है ना उपयोग गलत कर रहे हैं। और जो दिल्ली में जो है ना केजरीवाल का कुछ नहीं है कि ये ज़मीन से नेता जुड़े हुए थे बीजेपी के और कांग्रेस के। कांग्रेस का जो है ना इन्होंने ट्रैक्टर भर भर के गाड़ियाँ वकीना है, कांग्रेस को हम ये कर देंगे, शीला दीक्षित को कर देंगे। ये सारा वोट जो कांग्रेस का उठ के जो है ना इसके पास क्या हुआ है, जितनी ये वोट उठ के कांग्रेस में आ जाएगा ना, इसके जल्लू लाल रह जाएगा, ये बाबा जी का ठुल्लू। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर रखी है, ठीक है। तो ये केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर रखी है, पीएचडी एमए बीए मतलब जो भी जितनी डिग्रियां सारी कर रखी है कांग्रेस ने। कितने सालों में सारी डिग्रियां ले ली, सबसे ज़्यादा डिग्रियां उसी के पास है।
तो ये आप केजरीवाल बता रहे हो डिग्री कर रखी है, वहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ बेरोजगारों की आवाज बनने जा रहे हैं, मेरे नहीं, रोजगार दिलाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही जुमले फेंक रहे हैं। पप्पू है वो तो ठीक है, वो तो एकदम पप्पू है, कुछ नहीं उसको उसको knowledge अरे यार ऐसा ना बोलो यार, राहुल गांधी यार कांग्रेस का युवराज है भैया। क्या वो कांग्रेस का नहीं, वो उनका युवराज है सोनिया गांधी जी का। हाँ, सबका बेटा अपना युवराज अपना गांधी का युवराज है, वो उनको युवराज अपना बेटा कांग्रेस का नहीं है। तो सर कांग्रेस पार्टी का लीडर है तो युवराज ही तो हुआ। नहीं नहीं, लीडर ये नहीं थे, ये तो उनके बेटे हैं, इनको तो विरासत में मिली है। रियासत में मिली तभी तो युवराज बता रहा हूँ। नहीं नहीं, युवराज नहीं युवराज है। बनना चाह रहे हैं लेकिन बन गए पप्पू। युवराज बनना चाहते थे और सोनिया जी भी बनाने चाहती थी कि मेरा बेटा युवराज बने, लेकिन युवराज तो बन गए मोदी जी, ठीक है, तो ये बन गए पप्पू। ये मतलब आप बताइए मेरे को, इनको नॉलेज तो इनको है ही नहीं, जमीनी स्तर का नॉलेज नहीं है। तब तक जमीनी स्तर का नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक कोई नेता नहीं बन सकता। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की, जो दोनों की पार्टियां हैं वो दिल्ली में जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि दिल्ली में वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और दिल्ली में एक बहुत गहरा असर पड़ेगा। हम लोगों से चर्चा कर रहे थे और लोगों ने बताया कि जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां केवल अपना एक लक्ष्य लेकर चल रही हैं, वो है मोदी को हटाना, जो कि इस बार भी नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसी किसी और अन्य जगहों से आपके बीच में दोबारा हाजिर होंगे, किसी अन्य बड़ी खबर पर आपको दोबारा अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सक्षम, धन्यवाद।